हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। माय नेम इज़ सदिसा और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथमेटिक एजुकेशन की, मैथ्स एजुकेशन के बारे में। ये सब्जेक्ट मैथ्स का है और इसका लास्ट यूनिट 5 हम करने जा रहे हैं। और आज की यूनिट में हमें पढ़ना है करिकुलम के बारे में और थोड़ा बहुत हमें हमारे इवोल्यूशन के बारे में, या फिर थोड़ा हमें इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करनी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो। ग्रुप भी है टेलीग्राम, वो भी आप उसमें बात भी कर सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बात कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर मुझे ज़रूर शेयर करना कि मुझे भी दिखे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे आने वाले बच्चों को भी मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो क्वेश्चन पेपर जैसे भी आपके आ रहे हैं, फाइनल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, दोनों के मुझे शेयर करते हो। ठीक है, फ़ोटो हो गई, पीडीएफ हो गई, कुछ भी। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन था। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 5 को। फटाफट देखते हैं क्या है यूनिट 5 में, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, उसके प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पर मैथमेटिक्स के करिकुलम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी टीचिंग मेथड्स, टेक्स्ट बुक्स, रोल हमारे क्या होने चाहिए टेक्स्ट बुक के, हमारे लेसन प्लान, फीडबैक, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कही गई है कि मैथमेटिक्स का जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस हम बनाएंगे, उसके प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। अच्छा सिलेबस बनाना है, यानी कि आपको चाइल्ड सेंटर सिलेबस बनाना चाहिए, बच्चों के हिसाब से सिलेबस बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए कि बच्चे फील कर पाए कि हाँ, जो वो पढ़ रहे हैं वो अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं, उनको सब कुछ महसूस हो रहा है कि हम जो पढ़ रहे हो वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहानी नहीं है, हम अपने रियल लाइफ में उसे देख रहे हैं। तो कनेक्टेड होना चाहिए। और अगर हम बात करें रोट लर्निंग, जो रट्टा मारने वाला जो सिस्टम है, उससे दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए करिकुलम का। करिकुलम अंडरस्टैंडिंग बेस होना चाहिए कि बच्चों की समझ बढ़ रही है कि नहीं, ना कि सिर्फ उनको रट्टा मारना है। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, उनको प्रैक्टिस भी दो, आप ऐसा करिकुलम बनाओ। ठीक है, सिर्फ उनको ये नहीं है कि चीज़ें बस आपने बता दी लेक्चर मेथड के थ्रू, नहीं, आप उनको चीज़ें करा के दिखाओ, उनको एक्सपीरियंस दो। तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल यही कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो कि करिकुलम में क्या क्या अच्छा अच्छा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल में आप लिख देना। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों कैसे होंगे। देखो, कहीं ना कहीं टॉपिक को लॉजिकली सीक्वेंस में बनाना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होनी चाहिए जिसके अंदर कंसेप्ट एक चीज़ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड अच्छे से हो। ये नहीं कि बीच में कहीं और ही कहानी चलेगी, फिर कहीं और चलेगी, उसका एंड ही नहीं समझ में आया। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है वो हर साल थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाए। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट करना है हमें, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे फर्स्ट क्लास में हमने इतना एडिशन सीखा, सेकंड क्लास में हमने उससे थोड़ा ज़्यादा सीखा, थर्ड क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन डिवीज़न भी सीख लिया, फिर हमने अलजेब्रिक सीखा, फिर हमने ज्योमेट्री सीखी। तो ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए। तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हमारे मैथ्स करिकुलम का। ठीक है, टॉपिक का एक फ़्लो बनना चाहिए, लॉजिकली फ़्लो बनना चाहिए कि कब क्या आ रहा है, कब नंबर सीरीज़ आ रही है, कब अरिथमेटिक ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है, कब क्या अलजेब्रा आ रहा है, सब कुछ एक सिस्टम में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, किस क्लास में क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है। ठीक है, बच्चे की जो साइकोलॉजी है, उनके बुद्धि विचार, उनको भी समझते हुए हमें ऐसा डेवलप करना है करिकुलम जो उनके लेवल का हो, उनकी मेंटल लेवल का हो। साथ ही में हमें कब कहाँ किस स्टेज पर असाइनमेंट देना है, किस क्लास में असाइनमेंट देना है, और किस समय कौन से सब्जेक्ट के साथ असाइनमेंट्स देने हैं, उनको असेसमेंट लेना है, उनका टेस्ट भी लेना है, कैसे लेना है, ये सब ध्यान में रख के ही डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है, एक करिकुलम को डेवलप करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो जैसे एडिशन पहले छोटे नंबर का हो, उसके बाद बड़े नंबर का हो, फिर डेसिमल का हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर लर्निंग को स्मूथ और कनेक्टेड बनाता है। ओके, तो इस तरीके का होना चाहिए। आगे हमें पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स थ्रू पिक्चर्स, पोएट्री,
स्टोरी, रिडल्स एक्सेट्रा। आप इन सब चीज़ों के साथ भी मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स को बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्रिएटिविटी से उसके अंदर जान डालनी देनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको इतना बोरिंग नहीं बनाना चाहिए कि बच्चे है ना, बच्चों को मैथ्स और बोरिंग लगेगा। आपको उसको बिल्कुल ही कलरफुल बनाना है, उसमें आपको बहुत सारे सॉन्ग्स डाल दो, पिक्चर्स डाल दो, उसमें स्टोरीज डाल दो, पोएट्री डाल दो। ठीक है, तो पिक्चर्स की बात करें तो जो फ्रैक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें आप पिज़्ज़ा स्लाइसेस दिखा सकते हो, जैसे हम दिखाते भी, रोटी की स्लाइसेस दिखा सकते हो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए। तो पिक्चर का बेस्ट यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए आप मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, उसमें पिक्चर्स का, विजुअल का आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। स्टोरीज़ और पोइट्री की भी आप यूज़ कर सकते हो, काउंटिंग सिखा रहे हो, कुछ आप उनको ऐसी चीज़ सिखा रहे हो जिसमें आप थोड़ा सा राइम डाल दो, उसमें स्टोरी बना दो। ठीक है, तो आजकल हमारे बुक्स भी अब ऐसे बन रहे हैं बच्चों के, जिसमें थोड़ा सा मैथ्स को बहुत फन वे में बनाया जा रहा है। ठीक है, रिडल्स वगैरह डाल दो, यानी पजल्स वगैरह, रिडल्स वगैरह स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है और साथ ही साथ उन्हें बहुत इंटरेस्ट दिलाता है। जैसे कि वो कौन सा नंबर है जिसको उल्टा करेंगे तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा, वो सेम नंबर, तो वो नंबर कौन सा, 6 को अगर आप उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा, यानी वो खुद से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करके, विजुअल, ऑडियो का यूज़ करके आप मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो और बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकते हो और उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टेक्स्ट बुक का क्या रोल है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो हाँ, जो टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बट टीचर्स को सिर्फ ये नहीं कि बुक से पढ़ाना है, बुक में रट्टा मारना है, नहीं। टीचर के बस एक गाइड है, आपको पढ़ाना तो अपनी क्रिएटिविटी से है। तो टेक्स्ट बुक का रोल क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से ये पढ़ाना है, थोड़े बहुत पिक्चर्स और क्वेश्चंस दे देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव यूज़ है ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको पता चलता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है टॉपिक में। एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप 10वीं तक ना पढ़ा दो 5वीं के बच्चों को तो वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक को सिर्फ रिजेक्ट यूज़ नहीं करना है कि बस टेक्स्ट बुक है तो बुक खोलो बच्चों, इसमें से पढ़ो, इसके आगे और कुछ नहीं है, उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हो, उनकी और कहानियाँ नहीं सुन रहे हो। नहीं, आपको टेक्स्ट बुक को जैसे एक गाइड की तरह रखना है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, बच्चों की क्रिएटिविटी निकालनी है बाहर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराओ, एग्जांपल्स दो, अलग अलग चीज़ें कराओ। तो इफ़ेक्टिवली बहुत यूज़ कर सकते हो आप टेक्स्ट बुक को, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको इसके ना कहीं हैड ऑन एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है, आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं, जिससे टीचर्स अपने और एग्जांपल्स बना के बता सकते हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी जो लेसन प्लान है ना, लेसन प्लानिंग करने का एक ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, आपको हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है लेसन प्लानिंग। तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वन लेसन प्लान यूजिंग पीपीटी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पीपीटी की यूज़ से आप बहुत ही अच्छा लेसन प्लान बना सकते हो और बनाना चाहिए आपको मैथ्स के लिए। तो एक अच्छा लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव सेट करता है, आज हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या क्या बताएंगे, बच्चों को क्या समझ में आएगा। ठीक है, एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है एक अच्छा लेसन प्लान, और कहीं ना कहीं टाइम एलोकेट करता है कि कितने टाइम में क्या चीज़ करना है, कितने टाइम आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को देना है, कितने टाइम आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, कितने टाइम आपको डिबेट करना है, कितने टाइम आपको टेस्ट लेना है। तो ये सब टाइम हिसाब करने में बहुत सही रहता है लेसन प्लानिंग करना। और जब आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो उसमें आप विजुअल से आप बहुत सारे पिक्चर्स लगा सकते हैं, उसमें आप एनिमेशन डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं, जैसे आपके जो स्लाइड है वो हिलते रहे या जो आपने लिखा है वो मूवमेंट में रहे, प्रेजेंटेशन और भी इंगेजिंग हो जाता है। तो अगर आप अपने एक्चुअल पीपीटी प्रेजेंटेशन का डेमो देना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा आप कह सकते हैं मेथड है, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसका नाम बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, हुक डाल सकते हैं इंगेज करने के लिए, इंट्रोडक्शन कैसे करनी है। ठीक है, उसका ना कुछ छोटी छोटी वीडियोस डाल सकते हैं, साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। आप बच्चों को अगर इससे पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है हमारे डीएलएड में कि जो पीपीटी है वो यूज़फुल है कि नहीं और कैसे है, उसके पॉइंट्स बताओ, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो बहुत इंगेजिंग होता है, स्टूडेंट को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और स्टूडेंट खुद भी बना सकता है, ठीक है, समरी में, कंक्लूज़न में और नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो किसी भी चैप्टर के ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसके अंदर बहुत सारा विजुअल डालो, उसमें बहुत सारा साउंड डालो, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालो और बहुत कुछ ऐसा डालो जो बच्चों ने कभी देखा ना हो। और साथ ही में क्या होगा, टीचर स्टूडेंट एक साथ वर्क कर पाएंगे, एक साथ मिलकर वर्क कर पाएंगे, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स लेबोरेटरी और रिसोर्स रूम। क्या है ये, किस लिए है, ये देखते हैं। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, करके देखना, करके सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो मैथमेटिक्स लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट मैथ्स को फिज़िकली टच और फील करके सीख सकते हैं। काउंटिंग के लिए काउंटर यूज़ करना, शेप्स को, मॉडल्स को यूज़ करना अपनी पढ़ाई में, अपने चैप्टर में, अपने लेसन प्लान में, ये सब एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स को रियल वर्ड्स के बीच में गैप फिल करता है, जो कि आपकी लर्निंग को बहुत ही फ़न वे में बना देता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मैथ्स जो दिखती नहीं है उसके अंदर जान डाल देता है और उसको टच और फील करके बच्चा सीख सकता है और बहुत ही फन लविंग इन्वायरमेंट बन जाता है मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लेबोरेटरी वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट मैथ्स को फिज़िकली टच और फील करके चीज़ें सीखते हैं, करते हैं। यानी कि आपने मैथ्स में जान डाल दी, आपने बहुत सारी सामग्री ले आई या रिसोर्सेज ले आए, TLM ले आए और कहीं ना कहीं आपने क्या किया, चार्ट पेपर, गेम्स, कंप्यूटर्स रख दी जहाँ मैथ्स की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। काउंटिंग के लिए आपने काउंटर्स रख दिए, शेप्स के लिए आपने मॉडल्स वगैरह रख दिए। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ था, यानी जो दिखता नहीं था, टच नहीं होता था, फील नहीं होता था, उसको आपने कॉन्क्रीट कर दिया। वो टच हो सकता है, बच्चे उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मैथ और रियल वर्ल्ड के बीच में जो गैप था वो फिल करने का काम किया है इस मैथ्स ने, मैथ्स की लेबोरेटरी ने, और कहीं ना कहीं लर्निंग को बहुत ही फ़न वे में बना दिया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंगेज करता है बच्चों को, इंटरेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा और मैथ्स को फ़न लविंग बना देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और क्वेश्चन समझना, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी हो जाता है इन सब मटीरियल्स से, ठीक है। तो ये सभी रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगे हम बात करते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट एरर्स या मिसकंसेप्शंस ऑब्जर्व्ड इन देयर वर्क। कभी कभी हो सकता है मैथ्स पढ़ते बच्चों को गलती हो जाए या उनको मिसकंसेप्शन हो जाए, उनको कोई चीज़ गलत समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या है कि फीडबैक देना बच्चों को, ठीक है। तो जब स्टूडेंट गलती करते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना ज़रूरी है। सिर्फ रॉन्ग मत बोलो कि अरे तुमने गलत कर दिया, तुमने ये बोला वो दिया, बल्कि बताएं उनको कि क्या गलती है उनकी, कैलकुलेशन में मिस्टेक है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उनको, किस जगह उन्होंने मिस्टेक कर दी, उनको समझाओ, उनको हेल्प करो, ठीक है। उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उनके पूरे आंसर्स को देखो और समझो आप खुद भी कि कहाँ गलती रह गई, ठीक है, उन्हें क्या नहीं समझ में आया। और जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करो और एक अच्छे टीचर की तरह आप उसको गाइड करो, ठीक है। तो ये फीडबैक का रोल होता है मैथमेटिक्स में कि आप बच्चों को कैसे उनकी गलतियों को एड्रेस करते हो, उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करते हो, उनको ये बताते हो कि उनको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। आप खुद ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को और उन्हें अच्छा फीडबैक देते हो कि उन्हें समझ में क्या नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया या उनकी काउंटिंग में मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये क्या है, ठीक है। तो आपका यही फोकस रहेगा कि आप उन्हें अच्छी फीडबैक दो और आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझो, ठीक है। उनके सभी मिसकंसेप्शंस को हटाओ और उसके अलग अलग मेथड्स हैं, बट जेंटली आप उन्हें बताओ। ये नहीं कि आपने बस बोल दिया अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तुझे तो मैथ ही नहीं आता, तू क्यों ही कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, नहीं। आपको एक अच्छे टीचर की तरह उनकी हेल्प करनी है, उनको उनकी मैथ्स को अच्छा करना है, उनकी लर्निंग को अच्छा करना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है मैथ्स एडुकेशन, जो हमारा यूनिट 5 था और सेकेंड ईयर का मैथ्स ख़त्म हो गया। इसकी प्लेलिस्ट बन गई, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और प्लेलिस्ट देख लो, क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कर लो, आपका अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसी लगी क्लासेस जितने भी आ रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सभी बच्चों को कह रही हूँ कि अपना अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे, ठीक है। और अगर आप
अगर आप मुझसे फर्स्ट ईयर से जुड़े हो तो मुझे ज़रूर बताना कि दीदी मैं फर्स्ट ईयर से जुड़ा हूँ, मैम मैं फर्स्ट ईयर से जुड़ा हूँ, ये वो, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। ऐसे और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाऊंगी, और भी सब्जेक्ट्स देख रही हूँ मैं डीएलएड के अलावा भी इसमें ऐड करने के, ठीक है। तो एडुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड, एडुकेशन मेरा फील्ड है तो उससे रिलेटेड है। सीटेट के भी और सब्जेक्ट्स देखती हूँ मैं, लाने की कोशिश करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं यही कहूँगी कि आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी टीचिंग जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। सभी बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम्स में, हर चीज़ में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट।